जो ये HER2 की जो रिपोर्ट आती है वो आइदर नेगेटिव हो सकती है, यानी ब्रेस्ट कैंसर के सेल पे HER2 रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं है, या ये हो सकता है HER2 1+, जिसको हम कहते हैं HER2 लो पॉजिटिव, या 2+, यानी ये इसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन रिपोर्ट। आइदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, या आ सकती है 3+, यानी 3+ अगर IHC से रिपोर्ट आती है तो उसको कहते हैं HER2 पॉजिटिव। और अगर 2+ आई तो उसके बाद एक एडिशनल टेस्ट की जाती है जिसको हम कहते हैं फिश टेस्ट। फिश टेस्ट करने से सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर HER2 जीन की जो कॉपी नंबर होती है उससे हमें पता चलता है कि HER2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो आइदर इट कैन बी 2+ एंड फिश पॉजिटिव, तो उसको हम कहते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से अगर 3+ आता है तो उसको हम कहते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। सो HER2 पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ये आइदर ट्रिपल पॉजिटिव हो सकता है, यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव एंड HER2 पॉजिटिव, यानी ट्रिपल पॉजिटिव हो सकता है, या ER और PR नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव, ऐसे दो कॉम्बिनेशंस इसमें हो सकते हैं। जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के साथ मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर का एग्रेसिव टाइप है, वैसे ही HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एग्रेसिव सब टाइप माना जाता है। लेकिन इसमें भी एक अच्छी खबर ये है कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को टारगेट करने के लिए बहुत एडवांस दवाइयाँ आज हमारे पास अवेलेबल है, जिससे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज्ड और एक्यूरेट तरीके से प्रिसाइज रूप में किया जा सके। यूजुअली HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स भी कॉमनली यंग एज में देखे जाते हैं, एंड उन ऐसे पेशेंट्स में हम एक जेनेटिक टेस्टिंग की भी सलाह देते हैं। सो HER2 पॉजिटिव अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी प्लस HER2 टारगेटेड दवाई देते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। और अगर पेशेंट की बहुत एडवांस्ड या स्टेज 4 की बीमारी है यानी मेटास्टैटिक बीमारी है, तभी भी कीमोथेरेपी के साथ साथ HER2 टारगेटेड दवाई देके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ट्रास्टुजुमैब, परटुजुमैब, TDM1 यानी ट्रास्टुजुमैब एमटांसिन, या आज एक और नई दवाई आई है जिसको हम कहते हैं ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सिटिकान, ऐसी कई अलग अलग प्रकार की HER2 टारगेटेड दवाइयाँ आज अवेलेबल है। प्लस कुछ टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दवाइयाँ भी HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए आज यूज़ होती है। ये जो ENHER2 दवाई है इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट यानी ADC। शायद आपने आपके ट्रीटमेंट के दौरान इस ADC ये शब्द को सुना होगा आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के मुंह से। सो व्हाट इज़ दिस ADC? ADC यानी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये छोटे छोटे बॉम्ब्स जैसे होते हैं, जो ये दवाई यानी दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो दवाई होती है वो HER2 टारगेटेड सेल्स के साथ अटैच हो जाती है, एंड जो कीमोथेरेपी की जो उसके अंदर दवाई है उस दवाई को उस सेल के अंदर रिलीज करती है, सो दैट स्पेसिफिकली ओनली HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को ही ये टारगेट करती है और नॉर्मल सेल्स को ये बचा के रखती है, जिसकी वजह से इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होते हैं एंड ट्रीटमेंट काफ़ी प्रिसाइज हो सकता है। सो ऑल्दो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एग्रेसिव तो है, लेकिन इन टुडेज टाइम्स इतनी इफ़ेक्टिव और प्रिसाइज मेडिकेशन आई है, टारगेटेड मेडिसिन्स आई है, जिसकी वजह से आज HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज होता है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। एंड अगर अर्ली स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाती है, तो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत अच्छा और लंबा सर्वाइव कर सकते हैं एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेटर हो सकती है। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड
और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत वाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे. सो प्लीज़ स्टे विथ मी. थैंक यू.